एसी वाले दुकान चाहे फूसी ना मार दी। इतने प्यारे लग रहे हैं। ये एक्चुअली फॉरनर है, अभी अभी दुबई से आए। सामने है असद खान ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नहीं भाई, हमें इनके बारे में एक एक करके जरूर बताएंगे। 135 का ठीक है, आप हमारे रेफरेंस आएंगे तो जो डिस्काउंट हो सके आप करेंगे। नहीं भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जॉनसन आरिफ। तो आज हम आए हुए हैं सदर मार्केट, असला की मार्केट। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि असला किस तरह परचेज किया जाता है। लाइसेंस की शोर बहुत हो रहा है मार्केट में, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये हम अभी चल रहे हैं, देखते हैं कोई शॉप हमें मिल जाए जो हमें अच्छा सा इंटरव्यू दे दे, कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल दी जाए कि हम नए असले के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, असला खरीदने का प्रोसीजर क्या है, ये सारी बातें मेरे साथ देखें। पट्टी की हाल है, ये हमारे भट्टी साहब है, आप इनसे मिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये एक्चुअली फॉरनर है, अभी अभी दुबई से आए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भाई बताए ना कुछ अपने बारे में। बस मैं सुबह ही आया हूँ, तो जॉनसन भाई की कॉल आई। जॉनसन भाई ने कहा कि जी जाना है आज जॉब करने, तो मैंने कहा ठीक है। अभी हम हैं लकी स्टार पे, ठीक है, और ये आ गए हम और हमारे बहुत खूबसूरत है भट्टी साहब, और हमारे साथ है इब्राहिम अबर। तो चलते हैं, सामने है असद खान ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। असद खान आर्म्स एम्यूनेशन डीलर एंड रिपेयरिंग सेंटर, ये है सदर में लकी स्टार के पास। उधर चलते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं और आप लोगों को एक कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो दी जाए। चलें तो हम अंदर चलते हैं, इस तरफ आ जाए। ये उनकी दुकान है, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और रश ज़्यादा है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट रश काफ़ी लगा हुआ है, तो हम यहाँ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखते हैं अभी क्या कहते हैं कब हमें टाइम मिलता है। और तब तक आपको कुछ डिस्प्ले में ये जेंट्स हैं, ये आप देखें, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी काफ़ी खूबसूरत जेंट्स लगी हुई हैं। और ये हमारे भट्टी साहब एसी वाले दुकान चाहे फूसी ना मार दी। देख तो कैसे शर्मा रहा। दुबई से आए और मुझे नहा के निकले दुबई से। स्टीफन भाई कुछ सोच रहे हैं, है ना? वेपन्स देख रहे हैं आप। स्टीफन भाई दुबई से आए हैं ना, एक्चुअली पसंद कर रहे हैं कौन सा लूँ। यहाँ पे मिलते हैं इनके ऑनर से, ये इनका मेन गेट है, तो हम अंदर जाते हैं, देखते हैं। तो ये हम आए, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो ये हम आ गए हैं जी नईम भाई के पास। नईम भाई, आज हम आए थे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने और आपसे कुछ बातचीत करने। तो क्या आप हमें बताएंगे कि मतलब न्यू जनरेशन जो असला लेना चाहती है, उनका क्राइटेरिया क्या है, तो किस तरह असला हासिल कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो आपको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। भाइयों को सलाम जो इस हवाले से मालूमात लेना चाह रहे हैं, तो मैं उनको मालूमात भी दूंगा, अपने भाई को भी बताऊंगा कि वेपन किस तरह ख़रीदा जाता है और लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है। लाइसेंस इस तरीके से बनाया जाता है तो मेरे भाई उसके लिए 25 साल एज चाहिए, ठीक है, जो नादरा की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आप के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस कराची का होना चाहिए। तो इस हवाले से आप जब लाइसेंस बनाने के लिए होम डिपार्ट से रब्ता करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट आपको वहाँ देनी पड़ेगी। अच्छा, तो नईम भाई मुझे एक बात बताएं कि क्या एज क्राइटेरिया 25 साल ही होना चाहिए, जैसे कोई अब न्यू जनरेशन के लड़के हैं? की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 25 साल एज होगी जिसकी, तो उसका लाइसेंस इशू किया जाएगा। और अगर 25 साल से कम हो, 24 साल एज हो तो? उसका नहीं बनेगा। वो फिलहाल जो है ना, उनको सब्र और तहम्मुल से रहना पड़ेगा, ठीक है। हालात ऐसे हैं कराची के कि हर बंदा अपनी सेफ्टी के लिए ख़रीदने के लिए घूम रहा है, लेकिन 25 साल से कम एज वाले बंदे का लाइसेंस नहीं बनेगा। 25 साल एज होगी तो नादरा उसको लाइसेंस अलाट करेगा सिंध होम डिपार्ट से, ठीक है। तो उसके हवाले से यही मालूमात देनी थी कि ये लाइसेंस इसी तरीके से बनेगा। जो 25 साल एज के हैं वो सिंध होम डिपार्ट से रब्ता करें, वहाँ जाएँ, अपना NIC लेके जाएँ, वहाँ अंदर जाएँ, होम डिपार्ट लाइसेंस ब्रांच है, आर्म्स ब्रांच है, वहाँ जाके आप मालूमात लें, वो आपको मालूमात देंगे कि लाइसेंस किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये इदारे हैं हमारे मुल्क के, समझ गए, तो इनसे रब्ता करने के बावजूद ही आपको ये लाइसेंस अलाट होगा। इसके अलावा आपको कोई लाइसेंस अलाट नहीं हो सकता। अच्छा, ये हमारे भाई थे, ये अभी अभी जस्ट दुबई से आए हैं, तो मसला ये है कि इनको बड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं।
लेकिन इनकी एज अभी 23 साल है, तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं फिर सर ये? इनको उसके लिए इनको कम से कम गवर्नमेंट से जो है ना, कम से कम गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर इनको कोई सपोर्ट करती है या कोई गार्ड देती है, या फिर इनको प्राइवेट गार्ड रखने की इजाज़त है, अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी सिक्योरिटी कंपनी से प्राइवेट गार्ड ले लें, एक दो अपने साथ रखें। ये इसकी सूरत हाल है। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह ये कि क्योंकि इनकी एज कम है, एज कम होने की वजह से इनको लाइसेंस होम डिपार्ट नहीं दे सकती नादरा। भट्टी साहब, ये तो बड़े अफसोस की बात है, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और आपको ऑफिशियल ही कोई गार्ड रखना पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं भाई, एक सवाल और था मेरा कि जैसे कोई असला ख़रीदना आता है तो मिनिमम से मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेंज होती है असला ख़रीदने की? सर मैक्सिमम इम्पोर्टेड पिस्टल के रेट तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि अप डाउन होता है मार्केट, ये मतलब इंपोर्ट के ऊपर सारी बात होती है। अभी इस टाइम जैसे केरी चल रहा है, PX9 केरी, अभी ये पिस्टल है, इसके रेट चल रहे हैं इस टाइम 1,50,000 माशाल्लाह, रुपये। देखिए कितना खूबसूरत पिस्टल है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू होता ये है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तुर्की मेड तुर्की है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है, बहुत कैरी नाम है प्यारे जिसका। कलर में बहुत अच्छी चीज़ बनाई है हमारी तुर्की ने। तो ये इस टाइम 2024 से लेके अब तक टॉप पे जा रहा है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा टॉप पे, हॉट सेलिंग आइटम है ये आपका। फोर सेलिंग में सबसे टॉप पे जा रहा है ये इस टाइम। ठीक है, तो आप हमें कुछ और वैरायटीज दिखा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो? वैरायटी बाकी पार्क मेड में इस टाइम टॉप पे जो लेके मार्केट का रूल्स रहते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा चलती है ना, तो हम वही फोकस करते हैं, वही माल रखते हैं। क्योंकि हर कस्टमर आता है, वो बोलता है यार मुझे ड्यूटी चाहिए, PX9 ड्यूटी चाहिए, केरी चाहिए। तो ये दो मैक्सिमम, ये दो पिस्टल हम रख के सेल आउटिंग कर रहे हैं क्योंकि कोई और कस्टमर आ रहा नहीं है, वो किसी और पिस्टल की रिक्वायरमेंट कर नहीं रहा, जो आ रहा है वो इसी की रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो जैसे अभी एक मोबाइल इशू हुआ है iPhone 17 प्रो मैक्स, तो वो हर बंदा मार्केट जा रहा है तो उसी को खरीद रहा है। उसी इसी को तरह इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है। हर कस्टमर इसकी रिक्वायरमेंट करता है, बोलता है हमें केरी चाहिए, ड्यूटी चाहिए या सादे में चाहिए। इसके अलावा जो तुर्की ने पिस्टल बनाया FX9 उगलू के नाम से मशहूर है, वो कम बजट में, ये 150 का है तो वो 135 का पड़ता है। वो तो पिस्टल भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा पिस्टल है वो। तो नहीं भाई, जिसकी रेंज ही ना हो, मतलब इतना महंगा पिस्टल खरीदने की, उसके लिए आपको फिर आना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी में ग्लोक लेना पड़ेगा, आपको स्टूगर लेना पड़ेगा, बरीटा लेना पड़ेगा। तो मैंने तो सुना था कि ग्लॉक बहुत ही महंगा पिस्टल है क्योंकि वो अमेरिकन ब्रांड है। अमेरिकन ब्रांड है, वो इम्पोर्टेड में अगर आप ऑस्ट्रिया लेते हो तो आपको 4.5 लाख से 6.25 लाख का पड़ेगा। अगर आप उसमें USA लेते हो तो आपको 4.5 से 5.25 का पड़ेगा। अच्छा, तो इसकी कॉपी भी अच्छी बनती है, ऑर्डर पे बनती है, बहुत प्यारी चीज़ बनती है, CNC मशीन पे बनती है पिशावर के अंदर। फ़र्क इतना है कि एक चीज़ 20,000 की तैयार होती है, एक चीज़ 30,000 की तैयार होती है, एक चीज़ मैक्सिमम 40 से 45,000 की तैयार होती है। जो 40 से 45,000 की तैयार होती है उसमें क्वालिटी वाइज होते हैं, बैरल अच्छा डला हुआ होता है, फायर पिन अच्छा डली होती है, इजेक्टर अच्छा होता है, मैग आला क्वालिटी होते हैं, A+ कॉपी होते हैं। उसकी तमाम मैकेनिज्म जितनी चीज़ें हैं ना, वो A+ क्वालिटी की होती हैं। वो पिस्टल कहीं पे भी धोखा नहीं देता, चलने में भी अच्छा है और इजी टू कैरी भी है। बहुत प्यारा लाइट वेट के अंदर पिस्टल है। ग्लोब को मैं खुद पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, तो क्योंकि मैं शौकीन हूँ ग्लोब का, इसलिए मैंने 5 साल से ही ग्लोब रखा हुआ है अपने पास। तो मेरे जो भाई भी आते हैं लेने के लिए, पहले मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि आप ग्लोब लें, लाइट वेट में इजी टू कैरी है, तो आप परेशान नहीं होगे। अगर आप 24 घंटे भी वेपन लगा के रखते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ग्लोब के अंदर। उसकी हम गारंटी देते हैं 1 साल 1 ईयर, कि अगर 1 ईयर के अंदर अगर हमारे पीस में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वो पीस यहाँ से चेंज कर देते हैं, उसको नया पीस दे देते हैं। अगर वो सही होने के काबिल होता है हम सही कर देते हैं, नहीं तो उसको हम चेंज कर देते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। पाक मेड गोली पे भी वो चलता है और इम्पोर्टेड गोली पे भी वो चलता है। ये हमारी बेहतरीन अपनी शॉप से अच्छा वेपन गारंटी से तैयार करवाते हैं। वो वेपन आवाम के लिए है, वो हम मैक्सिमम 45-50 में दे देते हैं। अच्छा नहीं भाई, एक सवाल और है, जो लाइसेंस होल्डर हैं अगर वो ये हमारी वीडियो देख के आपके पास आए तो कितना डिस्काउंट आप उन्हें देंगे? सर आपकी वजह से ऑर्डर वाला पीस मैं उनको 45 में कर दूंगा। ये लास्ट रेंज है आपकी? हाँ, वो मुझे यहाँ पड़ता है 50 का है, मैं 60 का भेजता हूँ, लेकिन मैं उसकी 1 ईयर गारंटी दूंगा आपके यूट्यूब चैनल की वजह से। बड़ी बहुत शुक्रिया नहीं भाई, जॉनसन भाइयों हमारे, आप हमारी शॉप पे हमें इज्जत से नवाजा, हम आपको इज्जत से बहुत शुक्रिया, नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया।
ये हमारे भाइयों के लिए पैगाम था असद खान आर्म्स की तरफ से। तो जानते तो होंगे भाई, जो जानते हैं वो मानते भी हैं हमें। और हम इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ देंगे। आप खुद शौक पे आओगे, कहीं चलाओगे, शूटिंग रेंज पे आप उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा कि वाकई भाई ने कोई चीज़ दी है, बहुत प्यारी चीज़ दी है। बरीटा भी आर्डर में आपको बना के दे देंगे, सही है, स्टूगर भी आपको मंगवा के दे देंगे और जिगाना भी आपको दे देंगे। अच्छा नईम भाई एक बात और है, अब हमें कुछ वेपन्स का डिस्प्ले चाहिए, अगर आप हमें दें तो प्लीज़। बिल्कुल देंगे अपने भाई को। चलें जी, हम अभी नईम भाई से क्या कहते हैं वेपन का डिस्प्लेस देखते हैं और ये हमारे स्टीफन भाई, इनसे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा भट्टी साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आपका क्या कहते हैं लाइसेंस बन नहीं सकता, अब क्या ही किया जाए इस पे? कुछ नहीं, अब इंतजार करते थोड़ा सा। अभी आपकी एज भी कम है ना, छोटे हैं आप अभी। बताऊँ मैं, क्या एज है वैसे आपकी? 23 साल एज भी बनती है? 25 साल एज नहीं, 25 साल की रिक्वायरमेंट में तो पूरे थे, आप अभी 23 साल के हैं। अगर आप 25 साल के होते तो नईम भाई ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी हेल्प आउट करते, आपको इन्फॉर्मेशन देते, आपको रास्ता दिखाते हैं इंशाल्लाह कि किस तरीके से असला लाइसेंस हासिल किया जाता है। आपको। अच्छा नईम भाई, अभी हम चलते हैं फिर असले के डिस्प्ले के लिए, तो चलें आप मेरे साथ, हमें दिखाएं कुछ। अच्छा जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पिस्टल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैं डिस्प्ले पे इन्होंने रखे हुए हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे। बहुत सारे पिस्टल्स डिस्प्ले पे पड़े हुए हैं, तो अभी नईम भाई हमें इनके बारे में एक एक करके जरूर बताएंगे। जी नईम भाई। भाई कुछ टाइम थोड़ी देर पहले मैंने अंदर ऑफिस में बैठ के आपसे बात की थी ना FX9 उगलू की। जी जी। तो भाई वो ये वेपन है 135 का। 135 का? तुर्की मेड। ये दिखाएंगे आप मुझे? जी बिल्कुल देखें। ये जी उगलू का FX9 है, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं और इसकी प्राइसिंग भाई ने बताई है 1,35,000। ठीक है, आप हमारे रेफरेंस आएंगे तो जो डिस्काउंट हो सके आप करेंगे नहीं भाई? चलो नेक्स्ट और छोड़ देंगे, 2000 और आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारी वीडियो के रेफरेंस से। PX9 ड्यूटी। PX9 ड्यूटी, सही है, Gen 3। इसकी क्या प्राइस है नहीं भाई? ये आपको पड़ेगा 150 का। 150K जी। और हमारे डिस्काउंट के साथ 148 कर देंगे। 148 कर देंगे। इस पिस्टल में भी आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी मेड तुर्की है, मेड इन तुर्की है ये, और बहुत अच्छे पिस्टल। और मुझे तो इनके कलर्स देख के बड़ा जो ना मजा आ रहा देख के, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं ले लूं। सेलेक्टी यूज में लिया हुआ है, ये भी तुर्की मेड है। ये यूज्ड है? हाँ। तो इसकी क्या प्राइस है नहीं भाई? ये आपको पड़ेगा 90 का। 90K? जी जी। अच्छा, और अगर ये नया होता तो कितने का होता? ये 160 का पड़ेगा नया। अच्छा अच्छा अच्छा, स्लाइटली यूज्ड है ये। और ये कौन सा पिस्टल है? ये 2 लाख में उठाया है, इसको कहते हैं स्टूगर। जी, स्टूगर। अच्छा, काफी कॉम्पैक्ट साइज है, आजकल की जनरेशन कॉम्पैक्ट साइज ज्यादा लाइक करती है मेरे हिसाब से, इजी कैरी टू कंसील होता है। और ये वाला नहीं भाई? ये पार्टी को दे दिया है टॉरस। हाँ, 70,000 रुपए का। 70,000? अच्छा, ये 70,000 में इम्पोर्टेंट पिस्टल मिल जाते हैं? हाँ, ये यूज में है ना। अच्छा, यूज में है। हाँ, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है इतनी। ठीक ठीक ठीक, चले, थैंक यू सो मच नईम भाई, आपके टाइम के लिए, आपके तामुन के लिए, आपने हमें इतना अच्छा टाइम दिया। भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? भट्टी साहब का लाइसेंस ही नहीं बन सकता, ये तो बेचारे इसी बात में मसरूफ है। बस वो गमगीन हो गए हैं कि मेरा लाइसेंस नहीं बन सकता, मेरी एज छोटी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर। नहीं भाई, मेरे लिहाज से जब मुझे पिस्टल देंगे तो कौन सा दूंगा? सर आप जब आपका लाइसेंस बनेगा ना, फिर आपके लिए कॉम्पैक्ट मिनी कॉम्पैक्ट रखेंगे। मिनी कॉम्पैक्ट, हाँ मिनी कॉम्पैक्ट होता है सर, ये छोटा पिस्टल होता है, इजी टू कैरी कंसील आप कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। चले, नहीं भी ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। नहीं भाई, पिंक कलर की पिस्टल होगी आपके पास? पिंक कलर के पट्टी तेनू दांगे पिंक, वो किसी ने देना है? नहीं तेनू देना। चले, थैंक यू सो मच नईम भाई, आपके वक्त, आपके ताउन के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी दुकान है आपके साथ दोबारा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जॉनसन आरिफ को फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके जी, ऑलमोस्ट डन है, हमने मार्केट सर्वे कर लिया और मार्केट सर्वे में हमने असद खान ट्रेडर्स की शॉप को विजिट किया। आप लोग यहाँ पे आए, हमारे रेफरेंस से आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे। और अगर आपको एड्रेस जानना है तो बिल्कुल सदर लकी स्टार से आप सीधा आएंगे तो उस तरफ अगर आप देखें तो जायद नियारी है, और जायद नियारी के इस तरफ अगर आप देखें तो ये कुछ शॉप्स बनी हुई हैं। सदर लकी स्टार मेन मार्केट में आपको ये शॉप मिल जाएगी, असद खान आर्म्स एंड एम्यूनिशन डीलर। आप आएँ और ज़रूर विजिट करें। चल बाय। बाबू
है कि नहीं ये भी अरे तुम्हें तोते दे रहे हो यार। वो तोता तू आता है। चलो 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 सेट हो गया सेट हो गया। काट लिया। तो जी भट्टी साहब क्या पियेंगे आप, केले का या मौसम्बी का? भाई मुझे चाय पिला दो, कौन सी जूस चाय इसको पियेंगे? आप जूस पी लो, कौन मैं सी चाय- चाय पियेंगे? जो आप पिलाओगे। अच्छा वेटर भाई बात सुने, तो अभी हम वेटर भाई आ रहे हैं, इनसे क्या कहते हैं ऑर्डर करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप अभी अभी दुबई से आए तो केले का जूस पिए आप। सही बोल रहे हैं। क्यों भाई? नहीं यार वो मैं वहाँ पे पी के आया था। ओके दिन में वेटर भाई को तो बुलाओ। वो फ्लाइट में एक्चुअली उन्होंने मुझे स्टार्टर दिया था। ओके वो जो दिया था वो स्टार्टर था आपको? जी भाई। अभी तक तो हजम हो चुका होगा भट्टी साहब। अभी चाय पीने का दिल है एक्चुअली, पाकिस्तान में आ गया हूँ तो ओए यहाँ उर्दू की बोल famous बोल तेरा चाय है मुंह ना। नहीं थकता हैं? बोली आना उर्दू का देता। पाकिस्तान से आज आप आज ही हैं आप? जी सुबह आया हूँ। तो मेरे ख्याल से आज यहाँ पे पाकिस्तान में आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं? जी कुछ अधूरे काम थे वो पूरे करने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल इश्यूज क्या है? कुछ प्रॉपर्टी दे इशू आप सन भाई ने। पर्सनल लाइफ डिस्कस करना चाहेंगे ब्लॉग में? नहीं पाया। पर्सनल लाइफ मना है ब्लॉग में डिस्कस करना। नहीं वो मैं शो आउट नहीं कर सकते। बिजनेस लाइफ आप डिस्कस करेंगे, मतलब आप वो भी नहीं कर क्या है, सकते, turnover सीक्रेट क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। तो इनकी आपने लैंग्वेज सुनी, बहुत ही मजे की है। ये हर चीज में एस जरूर लगाते हैं। तो भाई अब ची पियेंगे, क्या पियेंगे? ची। ची कौन सी? हमारी मार्केट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कौन सी अबाउट वाली द असले मार्केट? के लिए? असली की मार्केट के लिए के जिसको शौक है वो ये भी एक शौक है। अच्छे के लिए भी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहता हूँ लोगों को करना ही positive नहीं भी है। चाहिए। अपनी सेफ्टी के तो लिए अपनी सेफ्टी के लिए भी जो बंदा कराची रहता है उसको प्रॉपर्ली लेना चाहिए। क्या नाम है? नबील, नबील नाम है। नबील भाई एक आप ले आए मैंगो का जूस, एक मैंगो का ले आऊँ और हाँ, और एक ले आए उसका केले का केले का जूस। अच्छा, और हमारे लिए 2 दूध पत्ती ले आना स्पेशल। 2 दूध पत्ती स्पेशल, ठीक है। हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो ये देखें चाय आ गई, मैंगो का जूस आ गया, बनाना का जूस आ गया, शेक आ गया, जूस नहीं। और स्टीफन भाई आप ब्लैक कॉफी में चाय पियेंगे? आई लव ब्लैक, क्या? आई लाइक ब्लैक कलर। कुछ इंग्लिश में बताएं ना आप, बताया तो है। और कुछ बोले आप। नहीं ये ब्लैक नहीं है, ये ब्राउन है भाई। अच्छा ब्राउन है एक्चुअली, जी, वो जी। मुझे कलर Dark ब्लाइंड मेरा CP3 है। PC3 है। CP3 है सर। वो CP क्या होता है? सर ये एक मेडिकल एप्लीकेशन है, आप नहीं समझेंगे अच्छा। क्योंकि आप तो बिजनेसमैन है, आपने कभी मेडिकल से वाबस्ता कुछ चीजें पढ़ी नहीं होगी। जी जी। तो ये आपने चश्मा क्यों लगाया, आपके मोतिया है? वो जब मैं पाकिस्तान आया ना तो मैंने देखा बहुत ज्यादा धूप है, क्या है? तो धूप है बहुत ज्यादा। आज तो मौसम बहुत ही खुशगवार है, नहीं, देखें कहीं आप। पे धूप भी है, कहीं पे इसलिए थोड़ा सा कूल वाइब्स आती है। अच्छा जी ऑलमोस्ट डन है। और ये ये अबर भाई के लिए मैंगो चूज है। मैंगो ये मैंगो सब पियेंगे, बनाना पियेंगे? बनाना पियेंगे, ओके। इफी कहाँ चला गया? तो अभी इफी भाई भी आ गई। ये मेरी चाय है और चाय की रंगत तो काफी अच्छी लग रही है, पी के बताते हैं आपको कैसी है। अरे यू लाइक फ्रेंच फ्राइज? फ्राइज लेने क्या था? यस आई वांट। यू वांट फ्रेंच फ्राइज? यस। गरम बहुत है, जरा आराम से, आपका मुंह ना जल जाए। चाय में डिप करके खाएंगे स्टीफन भाई? चाय में डिप करें? आउट आउट आउट! कुछ बोले बोले बोले, क्या हो गया? मुंह में आग लग गई? मजेदार। मजेदार। मुंह सड़ गया पट्टीदा, लेकिन मजेदार चस्के रहना नहीं मुड़दा। बहुत शुक्रिया भैन ਤੁਹਾਡੀ खिदमत दा। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਤੁਸੀਂ सिर्फ खुआए। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू माय सन। थैंक यू सो मच। मैं आपकी ये लफ्ज सुनने के लिए ना इतने सालों से बेताब था, आपने अपनी ये कन्वर्सेशन हमें सुनाई, बड़ा मजा आया। आज हम धन्य हो गए। यार धन्य हो गए। बस मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हाँ। की। ये तो जब आप खाते ना आपने तो ये जो आपके मुंह की चिप 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 ये खत्म होनी चाहिए, मुंह खोल के मत खाया करें। इब्राहिम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? स्टीफन भाई हमारे भाई हैं, सीनियर हैं और कराची के बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं स्टीफन भाई। थैंक यू स्टीफन भाई। नहीं आजकल तो ये ले लें इंटरनेशनली ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। अभी दुबई में गए हुए थे, क्लाइंट ने बुलाया था इनको, उन्होंने फिर आके अच्छा काम किया। अभी हम इनका काम देखेंगे। इनके काम तो मैं कहता हूँ इनके काम इतने तो मशहूर है मशहूर है फेसबुक पे। क्लाइंट कमेंट करते हैं इनको। पर्सनल लाइफ नॉट डिस्कस। चले जी हम खा पी के देन आपको ऑफिस जाके मिलते हैं। अभी वाइंड अप करते हैं हम, बड़ी भूख लगी है। और हमें लगी है भूख। स्टीफन भाई चिप्स खा रहे हैं, हम सून अपने ऑफिस चलते हैं।
चाय वाइंड अप करके। तो आपसे फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो आपको लीगल प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।